नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद पार्वती में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन धमाकेदार मेगा प्रोजेक्ट्स की जो आने वाले समय में इस राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं। महाकुंभ 2025 अपने शिखर पर है। करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी में आ चुके हैं। देश विदेश से पर्यटक उमड़ रहे हैं और इसके साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस धार्मिक आयोजन के साथ साथ यूपी में कई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से आकार ले रहे हैं। चाहे वो एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की हो, या फिर यूपी को डिफेंस और इंडस्ट्रियल हब बनाने वाले बड़े निवेशों की। स्मार्ट सिटीज, फिल्म सिटी, मेट्रो विस्तार, हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन, ये सब मिलकर यूपी को भारत की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनाने की ओर ले जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के इन धमाकेदार मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए तीव्र गति से काम किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के कई प्रमुख स्टेशनों को पूरी तरह से बदला जा रहा है, जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और स्मार्ट कनेक्टिविटी यात्रियों को एक नया अनुभव देने वाली है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, गोरखपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों के साथ साथ राज्य के कई छोटे लेकिन अहम स्टेशनों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग, एयरपोर्ट जैसी टर्मिनल बिल्डिंग्स, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस और यात्रियों की सहूलियत के लिए नए रिटेल और फूड कोर्ट स्पेस, ये सब अब यूपी के स्टेशनों की पहचान बनने वाले हैं। इस बदलाव से न केवल रेलवे सफर आरामदायक होगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। नंबर 9 पे आता है हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप। DMIC द्वारा बनाए जाने वाला हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन जाने से यह IIZ यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। इसके अलावा यूपी SIDC भी इस टाउनशिप को बनाने में हेल्प करेगी। ये टाउनशिप लगभग 2800 एकड़ में फैली होगी, जिसे 2600 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का लगभग 15% हिस्सा यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इस टाउनशिप को यूपी के बुलंदशहर में डेवलप किया जाएगा। इसमें यूपी सरकार 51% और बाकी DMIC DCL द्वारा फंडिंग किया जाएगा। नंबर 8 पर आता है वृंदावन चंद्रोदय टेम्पल। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर वृंदावन में बन रहे हैं, जो अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध होने वाला है। चंद्रोदय मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक विशाल मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक थीम पार्क भी होगी, जहां भक्तों के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव उपलब्ध होंगे। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है। इस मंदिर में 70 मंजिलें होंगे। ये श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाएगा। इस मंदिर को 2030 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। कंप्लीट होने के बाद यह न सिर्फ एक धार्मिक स्थान बल्कि विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भी बन जाएगा। नंबर 7 पर आता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो यूपी के इन जुड़वा शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। कानपुर लखनऊ परियोजना का विकास 4700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, जो कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला फेज 1 के तहत बनाया जा रहा है, जो लखनऊ के शहीद पथ को कानपुर के गंगा ब्रिज के पास आजाद चौराहे से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को 2 पैकेजों में विकसित किया जा रहा है। एक्सप्रेस में 18 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड रूट और 45 किलोमीटर का नया सेक्शन शामिल होगा, जो अविकसित भूमि पर बनाया जाएगा। एक बार बन जाने से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय सिर्फ 45 मिनट रह जाएंगे। नंबर 6 पर आता है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, जिसे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, यह एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर लॉन्ग है, जो 6 लेन का होगा, जिसे बाद में एक्सपेंड किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्य यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यूपी के बरहुली से स्टार्ट होकर बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के अलुबेरिया में समाप्त होगा, जिसके लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। यह एक्सप्रेसवे शुरू होने से कोलकाता से बनारस जाने में बाद 7 से 8 घंटे का समय लगेगा, जहां अभी 12 से 14 घंटे का समय लगता है। साथ ही कई इंडस्ट्री का विकास होगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 5 पर आता है वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे अनोखा स्टेडियम होगा। इसे रामनगर के गंजेरी क्षेत्र में करीब 30 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम की खासियत ये है
कि इसकी डिजाइन काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। भगवान शिव, गंगा घाट और काशी के मंदिरों की झलक इस स्टेडियम में देखने को मिलेगी। इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी लगभग 30,000 ऑडियंस की होगी। इस स्टेडियम में 9 पिच होंगे और यहाँ प्लेयर्स के लिए हर तरह के फैसिलिटी होंगे। इसके निर्माण पर करीब 450 करोड़ रुपया खर्च होने की उम्मीद है। इस स्टेडियम को BCCI और यूपी सरकार मिलकर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद यहाँ IPL और इंटरनेशनल मैचेज होस्ट किया जाएगा। इस स्टेडियम के कंप्लीट हो जाने से यहाँ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। नंबर 4 पर आता है दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद के बाद भारत की सेकेंड हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होगा। इससे दिल्ली NCR और वाराणसी का सफर अब और भी बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट की लेंथ लगभग 958 किलोमीटर है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे, जबकि 12 स्टेशन यूपी में होंगे और दिल्ली में एक अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। यह ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही होते हुए वाराणसी तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,70,000 करोड़ रुपया है। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी, जबकि ट्रैक पर यह 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। नंबर 3 पर आता है नोएडा फिल्म सिटी। नोएडा फिल्म सिटी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास लगभग 1000 एकड़ भूमि पर फैला होगा। इस फिल्म सिटी का सपना है भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना। यहाँ अत्याधुनिक स्टूडियो, वर्चुअल प्रोडक्शन की सुविधाएं और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए हर तरह के आधुनिक तकनीक मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक फिल्म यूनिवर्सिटी भी होगा जहाँ युवा फिल्म निर्माता अपने सपनों को उड़ान दे सकेंगे। इस फिल्म सिटी को 7 अलग अलग जोन में बांटा जाएगा, जिसमें एक खास सिग्नेचर टावर होगा। यहाँ आपके फिल्म संग्रहालय, थिएटर और हेलीपैड जैसी सुविधाओं मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1510 करोड़ रुपया की लागत आएगी और उम्मीद है कि ये हजारों लोगों के लिए जॉब जनरेट करेगी। नंबर 2 पर आता है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए 37,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण UPEID के उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इसका काम तेजी से चल रही है, जल्दी इसको ओपन कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने से न केवल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा, बल्कि न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी ओपन होगा। यूपी में इससे गुड्स की ट्रांसपोर्ट आसानी से हो पाएगा। साथ ही दोस्तों, गंगा पर आने वाले रेगुलर फ्लूड को कंट्रोल करने में भी ये एक्सप्रेसवे हेल्प करेंगे। और नंबर 1 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास बनाया जा रहा है, जिस वजह से इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बार ये कंप्लीट हो जाने से यह दिल्ली में मौजूद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बढ़ते लोड को कम करने में काफी हेल्प करेगा। इस एयरपोर्ट को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है और इसका निर्माण स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट द्वारा किया जा रहा है और ये कंपनी एयरपोर्ट को 40 साल तक ऑपरेट भी करेगी। पहले इसमें 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा और फ्यूचर में इसे 7,200 एकड़ में 8 रनवे वाला एयरपोर्ट में एक्सपेंड किया जाएगा। ये एयरपोर्ट स्टार्टिंग में हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा और फ्यूचर में एक्सपेंड होने के बाद हर साल 6 से 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा। इस एयरपोर्ट के साथ ये यूपी का 5th एयरपोर्ट होगा और यूपी देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूले और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो एक्सप्लोर विद प्रभाती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। और कौन सा प्रोजेक्ट आपको बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।